कर रहे हैं हमारे माननीय कुल सचिव महोदय की जुड़ने का, और मेरे ख्याल से समय हो चला है कि जब वे हमसे यहाँ पर रूबरू होंगे। अब उनका व्याख्यान हम सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। सर जुड़ गए मेहता सर? जी, तो मैं अब विश्वविद्यालय के हमारे आदरणीय कुल सचिव महोदय प्रोफेसर डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी जी का हृदय से पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, सभी संकाय एवं विभागाध्यक्षों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये हमारे लिए मेरे ख्याल से हमेशा गर्व का विषय रहा है कि हमारे जो इस कोर्स वर्क जो यूनिफाइड रूप से पहली बार विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ किया गया, जिसमें सभी संकाय के विद्यार्थियों को यह मेरे ख्याल से सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ कि जब उन्होंने हमारी माननीय कुलपति महोदया के व्याख्यान के साथ साथ हमारे परम आदरणीय कुल सचिव महोदय प्रोफेसर डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी जी का भी व्याख्यान उनके व्यस्ततम जो समय है उसमें से उन्होंने निकाल कर हमें उपलब्ध किया, जिससे हम आप सभी विद्यार्थियों को उनके जो व्यापक ज्ञान है, अनुभव है, वो आप तक पहुंचा पाने में समर्थ हुए। और आज का जो व्याख्यान है वो हमारा जो पेपर नंबर 3 है, जिसमें हम कोर्स वर्क के अंतर्गत कुछ किताबों पर चर्चा कर रहे हैं। मेरी सहज रूप से हमारे कुल सचिव महोदय से चर्चा हुई, हमारे कोऑर्डिनेटर के माध्यम से प्रभाकर जी और हम लोग साथ में थे और हमने चर्चा की। सर ने सहर्ष भाव से, जबकि उनका बड़ा व्यस्तम शेड्यूल रहा है पूरे वीक में, छतरपुर में थे कुछ दिन पूर्व, वहाँ एक व्याख्यानमाला में उन्होंने वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में अपना व्याख्यान दिया। जब हमने उनसे अनुरोध किया कि सर हम आपसे जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, ग्रंथ ही कहूँगा किताब की जगह, शरद एवालकर जी का लिखा गया, सृजित किया गया कर्मणतो विश्वार्यम, एक ऐसा ग्रंथ जिस पर बोलने का सामर्थ्य शायद अभी इस अवस्था में मुझ पे नहीं है, और कुछ मनीषियों और ऐसे विद्वानों का मत है कि भारत जगत गुरु के जो हमारा गरिमामय पद है उसको सुशोभित करने में इन्हीं मनीषियों और ऐसे साहित्य सर्जक लोगों के कारण ही धन्य हैं। कष्ट आते चले गए, परंतु मूर्धन्य मनीषा जो हमारी परंपरा रही, विद्वानों की परंपरा रही, उस पर कभी कोई आक्रांत नहीं कर पाया। इसको कई बार हम आध्यात्मिक विरासत के रूप में देखते हैं। एको हम बहुत श्याम, और ये पल्लवित और पुष्पित भी होती रही। और कहा भी गया कि जब भारत भूमि की बात करते हैं तो ये कल्याण करने वाली भूमि न केवल भारत माता, हमारी संस्कृति जो है ये पूरे विश्व के कल्याण के लिए। भ्रातृ मनुजा सर्वे स्वदेशो भुवनत्रयम्, अर्थ यही है कि भारत ने हमेशा विश्व के हितों को दृष्टिपथ रखकर ही कार्य किया है। और विश्व में ये भी कहा गया कि जो कुछ भद्र हैं, जो भी भद्र हैं, श्रेष्ठ हैं, वो हम में आ जाए। यही हमारे वैदिक ऋषि भी उद्घोष करते रहे, आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, माता भूमि पुत्र हो पृथ्वीया, धरती मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। तो हम उदार चरित्र वाले और इस जगत गुरु भारत भूमि के संतान हैं, पुत्र हैं, इसलिए हमें अमृत्यस्य पुत्रम भी कहा गया। हमें यह भी बड़ा गर्व रहा और अभी भी है, आगे भी रहेगा। हमारी कामना भी यही रही, शीर्णस्य संतु गावो भवत वसुमती सर्व संपन्नश्च, कि जो भारत पृथ्वी माता है वो हमारी जननी है, वो धन धान्य से परिपूर्ण रहे और यह भारत का यशोगान बढ़ता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ, जिनको सुनने के लिए हम बड़े यहाँ पर लालायित हैं, ऐसे मूर्धन्य इतिहासविद और सहज और सरल, मैं हमारे आदरणीय कुल सचिव महोदय से अनुरोध करता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर अलकेश चतुर्वेदी जी से, कि वे अपना उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें। कृपया सर। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर, जो हमारे
अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और हमारे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। आपने बहुत संक्षिप्त में जो आज का विषय है उसको रखा और इसी का विस्तृत स्वरूप आज के जो व्याख्यान में रहने वाला है वो इसी का स्वरूप है। और हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के प्राध्यापक भी जुड़े हुए हैं। नंदी मैडम है, डॉक्टर रत्न सिंह जी भी हैं, और अभी तो जो दिख रहे हैं वो ये हैं। बाकी योगा विभाग से भी सर का मैसेज आया था कि जो इनके विद्यार्थी हैं उनको भी इसमें जुड़ना है। लेकिन जो आज के जो विषय हमारे सर ने रखे हैं, नवीन सर ने, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो हम रिसर्च करते हैं, एक्चुअल में रिसर्च का उद्देश्य क्या है। जैसे अभी ये तो सभी लोगों ने बताया होगा कि जब हम शोध कार्य करते हैं तो एक हमारे दिल में और दिमाग में एक ही चीज रहती है कि हमको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अच्छा रोजगार मिल जाए। और ये उस स्टेज में रहता भी है कि जब हम 25 से खासकर 22 से 30 और 35 साल के बीच में रहते हैं और रोजगार नहीं मिलता है, तो एक बड़ी समस्या रहती है, अपने मन में वही विचार आते रहते हैं। लेकिन एक बार जब रोजगार मिल जाता है तो उसके बाद फिर हमको लगता है कि हमने जो काम किया था, जो हमारा शोध था, हमको उसमें और अच्छी क्वालिटी वर्क करना चाहिए था। हमारे शोध का कोई एक उद्देश्य होना चाहिए था, क्योंकि फिर वो जो हमारा रिसर्च वर्क है वो हमेशा अपने से जुड़ जाता है। जैसे कोई भी एक प्रोफेसर है, तो जब भी कभी जाएंगे, उनके रिसर्च स्कॉलर हैं, वो जरूर देखते हैं कि हमारे सर ने या हमारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने किस प्रकार का रिसर्च वर्क किया है, उनका क्या टॉपिक था, उनके रिसर्च वर्क की क्या क्वालिटी है, वो सभी लोग देखते हैं। क्योंकि हम जो अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि नहीं, इसमें ऐसे रेफरेंस डालो, इस लाइब्रेरी को कंसल्ट करो, और इस स्तर का शोध प्रबंध होना चाहिए। जब हम ये सारी चीजें बोलते हैं विद्यार्थियों को, तो विद्यार्थी भी जरूर ये देखते हैं कि हमारे सर ने कैसा काम किया था। तो ये हमेशा के लिए जो हमारा शोध कार्य है वो हमारे व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाता है। एक तो ये है, इसीलिए हमको बड़ा अपना जो शोध कार्य है बड़ा क्वालिटी पूर्वक अभी से करके चलना चाहिए। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आखिर जो शोध कार्य है वो उसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों करना चाहते हैं। उसी उद्देश्य को लेके जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें निश्चित किया कि भाई कुछ जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, उन पुस्तकों को अवश्य जो हमारे शोधार्थी हैं और जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको ये पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए। तो उन पुस्तकों में से बहुत सारी पुस्तक सजेस्टेड जो रीडिंग्स हैं वो हैं उसमें। उनमें से एक पुस्तक है कृण्वन्तो विश्वमार्यम। कृण्वन्तो विश्वमार्यम का जो अर्थ होता है वो ये है कि चलो हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। जो आर्य का जो भावार्थ है, आर्य का अर्थ होता है कि श्रेष्ठ, उसको किसी वंश से जोड़ना या किसी जाति संप्रदाय से जोड़ना, ये एक सीमित मानसिकता है, ये अंग्रेजों के द्वारा किया हुआ कृत्य है। जबकि संस्कृत में और हमारे प्राचीन वाङ्मयों में आर्य का एकमात्र अर्थ है कि श्रेष्ठ। तो जैसे भी कभी किसी को हम लोग आर्यपुत्र कहते हैं तो उसका अर्थ ही होता है, आर्यपुत्र मतलब कोई एक जाति पुत्र नहीं या किसी एक प्रजाति पुत्र नहीं, उसका सिंपल सा अर्थ होता है श्रेष्ठ पुत्र, मतलब एक श्रेष्ठ व्यक्ति के पुत्र। ऋग्वेद का एक मंत्र है जो है इंद्रम वर्धन्तो असुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अब्मढंगन्तो अरावणा। ये ऋग्वेद के 9वें मंडल का 6वां सूक्त में हमको मिलता है, उसमें जिसमें आता है कृण्वन्तो विश्वमार्यम। इसका बिल्कुल सिंपल सा अर्थ है कि सोम रूपी देवता समग्र संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ संस्कृति की दीक्षा प्रदान करने वाले हैं तथा इंद्र को उत्साह देने वाले हैं, और शत्रुनाशक एवं जल प्रेरक या जल प्रदाय करने वाले देवता सोम देवता हैं। ऐसा इस
का अर्थ है। और अब ये हमको ये समझना पड़ेगा शोध करने के लिए कि जिस काल में सोम रूपी देवता का आह्वान हमारे ऋषि मुनि कर रहे थे, कृण्वन्तो विश्व मार्यम, आओ हम इस संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाएं, के संकल्प को प्रकट कर रहे थे, उस काल का निर्धारण करने के सभी प्रयास अभी भी व्यर्थ हैं। अभी इस पे भारी डिबेट है कि जो ऋग्वेद है, जिसको विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ स्वीकार किया गया है, उसका काल निर्धारण करने में अभी बहुत सारे भेद हैं। उसके बहुत सारे सूक्त ऐसे मिलते हैं जो बड़े आश्चर्यजनक हैं, जो सृष्टि की उत्पत्ति की बात करते हैं। और इस पूरे श्लोक में कहीं भी किसी भी भगवान को मानने की बात नहीं है कि किसी भी हम एक भगवान की पूजा करें, किसी एक संस्थापक की पूजा करें। इसलिए जब भी हम ऋग्वेद का अध्ययन करें, तो चूंकि ऋग्वेद वैदिक धर्म से जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको एक धार्मिक पुस्तक के रूप में लोग स्वीकृत करते हैं, जबकि वो एक धार्मिक पुस्तक ना होके जो वर्तमान परिदृश्य में, जिसको हम लोग सेकुलर बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष बोलते हैं, तो इसमें पंथ निरपेक्षता की अवधारणा है, ना इसमें किसी देवता की जो किसी एक पर्टिकुलर धर्म से संबंधित है उसकी आराधना की बात की गई है। इसमें सिंपल है, प्रकृति की पूजा है, नदियों की पूजा है, वायु की पूजा है, जो हम पंच तत्वों की बात करते हैं उसमें इसमें पूजा की बात कही गई है। इसमें श्लोक है, जैसे जब एक हमारा बहुत, जब हम लोग छोटे थे सभी लोग, जब एक बहुत अच्छा एक सीरियल आता था पंडित जवाहरलाल नेहरू की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसका जो शुरू में जो टाइटल सॉन्ग होता था, उसमें आज भी वो यूट्यूब पर उपलब्ध है, उसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब पर उपलब्ध है, उन सबको हमको देखना चाहिए, सुनना चाहिए। उसमें आता है कि सृष्टि के पहले क्या था, सृष्टि के पहले सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, कहाँ था, किसने सब छुपा रखा था, कौन है वो ये सब जानता था। तो इन सब के जो भावार्थ हैं, ये बड़े गूढ़ भावार्थ है कि भाई ये जो सृष्टि है, इसके पहले कौन था, सृष्टि के पहले क्या था, सृष्टि के पहले क्या था, कहाँ पर पृथ्वी छुपी हुई थी, या सारी चीजें जो इसमें उल्लेख है इस श्लोक में, वो भी ऋग्वेद का 10वें पुरुष सूक्त का उल्लेख में हमको मिलता है। उसी प्रकार चाणक्य सीरियल आता था, चाणक्य सीरियल में भी हम देखेंगे कि जो उसका भी टाइटल सॉन्ग था वो भी ऋग्वेद से लिया हुआ था। उसमें किसी पर्टिकुलर एक धर्म विशेष या किसी वर्ग विशेष को फेवर नहीं मिलता है। तो हम देखेंगे कि जब ऋग्वेद का जो काल है, ऋग्वेद बड़ा प्राचीन ग्रंथ हमको देखने को मिलता है, और ऋग्वेद के जो इस सूक्त से हम देखेंगे कि जो हमारे पूर्वज थे, जो भारत के पूर्वज थे, उन्होंने संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रयास किए, और भारतीय संस्कृति के जो पदचिन्ह है, या जिसको हम लोग बोलेंगे जो भारतीय संस्कृति का विश्व संचार है, मतलब जो भारतीय संस्कृति ने विश्व का संचार किया, उस भारतीय संस्कृति में कोई एक धर्म नहीं है। ये हम बार बार इसलिए उल्लेखित कर रहे हैं क्योंकि कुछ लोग इसको वैदिक धर्म का पर्याय मान लेते हैं। इसमें जैन भी शामिल हैं, बौद्ध भी शामिल है, जो भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं। तो संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति के जैन अवशेष, वैदिक अवशेष और बौद्ध धर्म के अवशेष संपूर्ण विश्व में अभी भी हमको प्राप्त होते हैं, जिसको हम लोग भारतीय संस्कृति के पदचिन्ह के रूप में समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो एवं अमेरिका की प्राचीन सभ्यताओं को जन्म देने वाले जो भारतीय संस्कृति है, अर्थात भारतीय सभ्यता से प्रभावित जितने भी जन थे
या जितने भी वो थे, इस पर जो हमारी एक भारतीय इतिहास संकलन समिति है, इस पर बड़ा विस्तृत काम वो कर रही है, इस पे अनुसंधान की आवश्यकता है। हमारे जितने भी विषय हैं, शोध के जो विषय हम सभी लोग लेते हैं, जितने भी शोधार्थी लेते हैं, वो जो शोध के विषय होते हैं उसमें हम बहुत चूंकि समय आज कम है वैसे भी, लेकिन अपन लोग को इस पुस्तक की समीक्षा करनी है, तो इसीलिए ये भी एक आवश्यक जानकारी होनी चाहिए कि जो हम शोध के विषय लेते हैं वो जनरली विदेशी जो विषय हमारे तरफ आते हैं उनके से प्रेरणा स्वरूप हम विषय ले लेते हैं। जैसे हम उदाहरण लेंगे कि 2010 के दशक की बात देखेंगे, तो 2010 में हम देखेंगे कि एक बहुत विषय चला था महिला सशक्तिकरण। संपूर्ण भारत में महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार हो रहे थे। विश्व बैंक से भारतीय संस्थाओं को महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार करने के लिए फंडिंग हो रही थी। वो फंड यूजीसी को भी प्राप्त हुए और यूजीसी से ऐसे लगातार पत्र प्राप्त होते थे कि आप महिला सशक्तिकरण पर कोई कार्यक्रम करोगे तो आपको इसके लिए अलग से बजट है और तुरंत आपको एलोकेट हो जाएगा। और उस समय के हमारे जितने भी बुद्धिजीवी थे, क्योंकि उन पर भी प्रेशर रहता था, एपीआई स्कोर और कुछ बहुत सारी चीजें, तो वो इन सब चीजों को लेके महिला सशक्तिकरण पर एक प्रपोजल भेज देते थे और उनको तुरंत एक कुछ 1.5 लाख रुपए का बजट मिल जाता था और महिला सशक्तिकरण पर बढ़िया सेमिनार आयोजित करते थे हम लोग। अब महिला सशक्तिकरण जैसे विषय की आवश्यकता भारत में थी नहीं, जबकि विश्व के बहुत सारे ऐसे मध्य पूर्व के देश हैं, यूरोपियन देश है, यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में भी 1915 में सबसे पहले वोटिंग का अधिकार मिला था। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता थी। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भारत में भी बोला कि यहाँ भी महिला बड़ी कमजोर है और यहाँ पर महिलाओं को सशक्त करने की आवश्यकता है, और उन्होंने इस पर पैसा दिया और हम लोगों ने उस पर सेमिनार आयोजित कर दिए, बहुत बड़ी मात्रा में सेमिनार आयोजित किए। तो ये जो विषय आया ये भी विदेश से आया। फिर ऐसे एक और विषय आया जो जिसको हम लोग बोलते हैं, जो थाईलैंड का जो क्षेत्र है या जो नॉर्थ जिसको हम लोग सुदूर पूर्व या सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र कहते हैं, वहां पर एक कुप्रथा चल रही थी कि अभी भी चलती है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग मतलब दुग्धपान जो कराते हैं वो नहीं कराते थे। उसका कारण था कि बोले इससे नुकसान होता है, मातृशक्ति के शरीर में भी नुकसान पहुंचता है, ऐसी बहुत सारी धारणाएं थी। तो वर्ल्ड बैंक ने दुग्धपान सप्ताह या पखवाड़ा का आयोजन किया, और जहां भारत में महिला बच्चों को बहुत अच्छे केयर करती है, ऐसी महिलाओं को भी दुग्धपान दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाना चालू कर दिया। और जबकि यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी, गांव-गांव में महिला बहुत अच्छी तरह से बच्चों की सेवा करती थी। तो ये भी एक विश्व बैंक से आया हुआ विषय। ऐसे तो हमने एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे विषय आते हैं, उससे प्रेरित होके हम लोग अपने शोध के विषय ले लेते हैं। क्योंकि मैं इतिहास के विद्यार्थी हूँ और इतिहास में भी ऐसा देखने में आया कई बार कि जो विषय हम लोग लेते हैं वो पहले से ही नकारात्मक विषय ले लेते हैं। पिछले व्याख्यान में भी शायद हमने विषय रखा होगा कि जैसे अगर हम लोग एक विषय लें कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं की दुर्दशा, ये हमारा रिसर्च का ही टॉपिक है, तो हमारी फाइंडिंग्स भी हमको दुर्दशा के रूप में प्राप्त होंगी। अगर हम लोग निरपेक्ष रूप से अगर विषय रखते हैं तो हमारा विषय होना चाहिए कि मध्यकाल में भारतीय महिलाओं की स्थिति। अब भाई हमने एक निरपेक्ष विषय लिया, अब हम रिसर्च करेंगे तो हमको जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स मिलेगा वो स्वाभाविक रूप से ये मिलेगा कि क्या स्थिति थी। लेकिन हम लोग ने पहले ही से अपनी जो उपकल्पना, जिसको हमारी हाइपोथेसिस है, वो उसका टॉपिक ही हमने रख दिया कि मध्यकाल में भारतीय महिलाओं की दुर्दशा। तो अब हमको क्या रिसर्च के फाइंडिंग्स मिलेंगे। इसीलिए ऐसे विषयों पर जब हम लोग कोई शोध कार्य प्रारंभ करते हैं तो ऐसे व्याख्यान, ऐसे विषयों का चयन, ऐसी पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है जिससे हमारे विषयों को साकारता और निरपेक्षता प्राप्त हो कि हम लोग किसी एक विषय पर ना पढ़ के अच्छे विषय को चयन कर सकें। जब इतिहास संकलन समिति ने इस पे काम करना चालू किया तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन हुआ
जैसे अभी नवीन जी ने बताया था, शरद हेवालकर जी का कृण्वन्तो विश्वमार्यम है, डॉक्टर शिवाजी सिंह का है ऋग्वेदिक आर्य और सरस्वती सिंधु सभ्यता नाम का एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। फिर इसमें इस ग्रंथ के द्वारा ये जितने भी हमारे सिद्धांत थे, आर्य आक्रमण का सिद्धांत, इसको भी निरस्त कर दिया। सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, उसको हम लोगों ने बता दिया कि ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे या आर्य जो आक्रमणकारी थे, उसके पूर्व यहाँ पर बेबीलोनियन या सुमेरियन लोगों ने इस सभ्यता का यहाँ पर निर्माण किया था। ऐसे जितने भी कुपरंपराएं और जो विवाद के विषय थे, उनको ध्वस्त करने का काम इतिहास संकलन समिति और इन सभी लोगों ने किया था। इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम देखेंगे कि भारतीय ऋषियों ने जो विश्व की समस्त मानव जाति को कभी बर्बर, जंगली और आदिवासी या बर्बर जाति नहीं कहा, जैसा अभी हमारे नवीन जी ने कहा था कि हम सभी अमृत पुत्र हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी धारणा है, बहुत अच्छे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो भारतीय संस्कृति के हैं। इसको हमारे मन में अगर ये सब क्लियर होंगे, स्पष्ट होंगे, तो हम बहुत अच्छे से अपने शोध की अवधारणा को प्रस्तुत कर सकेंगे। जैसे पश्चिम किसी धर्म की कोई आलोचना यहाँ पर नहीं है, एक पश्चिम की मान्यता है कि हम लोग सभी लोग जो है वो पाप के पुत्र हैं, ऐसा बोलते हैं, वी आर द सन ऑफ सिन, ऐसी एक परिकल्पना है। लेकिन भारत में जो हमारी परिकल्पना है कि हम लोग सभी अमृत पुत्र हैं और अमरता को प्राप्त हैं, और हम लोग बड़े पुण्य और पवित्र कार्य के लिए करने के उपरांत मानव जाति में जन्म हुआ है, और बड़े पुण्य और पवित्र कार्य हमारे कंधों पर है, जैसा कृण्वन्तो विश्वमार्यम भी उसमें एक शामिल है। तो ऐसी धारणा के साथ जब हम लोग अपने विषयों को लेंगे तो उसमें हम लोग स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ सकेंगे। सभी बंधुओं से बंधुत्व का नाता जोड़कर उन्हें आर्यत्व प्रदान करने और सुसंस्कृत बनाने की जो हमारी अवधारणा है, आज के भारतीय उसी प्रकाशमान ऋषियों की आज की जो संतान है, पूर्वजों के जो हमारे विश्व के अभियान है, बड़े रोमांचकारी गाथा है। संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति के अवशेष हम सभी को देखने को मिलेंगे। वांग्मय जो हमारे साधन है, इसके साथ साथ गाथा के पुरातात्विक आधार भी प्रचुर मात्रा में हम सभी को उपलब्ध होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आज तक विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय इतिहास का लेखन किया गया है और होता आया है। जब भी भारतीय इतिहास और भारतीय शोध हम लोग करते हैं, तो हम लोगों के पास में जो एक स्थायी मान्यता है, जो पश्चिम की मान्यता है, जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित मान्यता है, हम सभी उसी मान्यता को लेकर अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाते हैं। परंतु अभी जो नए नए ऐतिहासिक और पुरातात्विक खोज भारतीय संस्कृति को जो हम सभी को जो संकेतिक या संकेत मिलते हैं और जो नए तथ्य प्रकट होते हैं, वो विश्व के प्राचीन इतिहास का लेखन भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारतीय चेतना के परिप्रेक्ष्य में करने की आवश्यकता है। इसीलिए जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसको प्राचीन संस्कृता भी उन्मुख होने की हम सभी को आवश्यकता है। विश्व की प्राचीन सभ्यताएं स्वतंत्र और अकेली नहीं थी। सारी सभ्यताओं में एक समान सूत्र हमको देखने को मिलता है। वह सूत्र था भारतीय संस्कृति का। भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति की विचारधारा सभी सभ्यताओं में समान थी। उन्हें उनको जो एक दृष्टिकोण भारत से ही प्राप्त हुआ था। प्रस्तुत ग्रंथ जो अपना कृण्वन्तो विश्वमार्यम है, उस पुस्तक में इन समस्त पहलुओं पर चर्चा हमको देखने को मिलती है। जैसे कि भारतीय कालगणना को हम लोग देखेंगे। भारतीय कालगणना एक वैज्ञानिक कालगणना है और
यहाँ का जो मैथ्स है या जिसको हम लोग गणित बोलते हैं वो भी एक बड़ा प्रासंगिक और बड़ा इम्पोर्टेंट है। जिस काल गणना का उपयोग इस ग्रंथ में हम लोग को देखने को मिलता है वह भारत की अर्थात विश्व की भी प्राचीन सबसे पूर्ण खगोल शास्त्र पर आधारित एक वैज्ञानिक कालगणना है जो हमारे भोपाल के पास जब हम लोग विदिशा तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी हमको एक कर्क रेखा का या चिन्ह मिलता है। हमारा जो उज्जैन है जिनको हम लोग महाकाल बोलते हैं, महाकाल की नगरी, वो महाकाल का नाम ही काल गणना से पड़ा है ना। वहाँ पर जो कर्क रेखा वहाँ से निकलती है, वो इस डोंगला नामक स्थान है जो आजकल एक नया नया महिदपुर के पास, वहां पर वहां से कालगढ़, वहां से माना के पृथ्वी का केंद्र है और सृष्टि की उत्पत्ति की बात होती है। अश्विन कुमारों का उल्लेख हम सबको मिलता है जो वहां पर एक कुआं है, कुआं के पास उसका केंद्र नाभि केंद्र हम सभी मानते हैं और इसीलिए उसको महाकाल की नगरी को हम देखते हैं। तो जो संपूर्ण भारतीय काल गणना है वो जिसको हम लोग कली युगाब्द कहते हैं उससे स्थापित होती है। तो ऐसी काल गणनाओं की बात भी इस पुस्तक में हम सभी को देखने को मिलती है। विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताएं की भी अपनी काल गणनाएं थी, परंतु उन सभ्यताओं के साथ उनका भी लोप हो गया, उन काल गणनाओं का भी लोप हो गया, विश्व की समस्त सभ्यताएं भी लोप हो गई। भारतीय इतिहास की जो महत्वपूर्ण घटना है वह भारतीय युद्ध की घटना है। लगभग 5 सहस्त्र पूर्व, मतलब 5,000 साल पहले हम देखेंगे कि युग गणना के अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात 7वें वैवस्वत मनवंतर के 28वें महायुग और उस महायुग के चौथे युग यानी कलयुग का प्रारंभ हुआ था। तब से कलयुगाब्द की गणना का प्रचलन हुआ जो भारत में 5 सहस्त्र वर्षों तक लगातार चलता रहा और आज भी भारत के सभी पंचांग उसका उल्लेख करते हैं। जब पंडित जी लोग घर में पूजा करते हैं या हम लोग भी जब पूजा करते हैं तो उसमें भी हम लोग एक संकल्प मंत्र करते हैं जिसको हम लोग व्यंग्यात्मक भाषा में बोलते हैं कि पंडित जी को पैसे चाहिए है तो वो संकल्प को दोहरा रहे हैं। संकल्प मतलब कुछ ऐसे करके दे दो, लेकिन उस संकल्प मंत्र में पूरा हमारी लोकेशन का वर्णन आता है। ओम विष्णु 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 से स्टार्ट होता है और भरत जम्बू द्वीपे भरतवर्षे वैवस्वत मनवंतरे कलयुगे, ऐसा करके पूरा पूरा का पूरा उसमें एड्रेस फाइंडिंग है। वो एड्रेस क्या है? जब हम लोग जिस स्थान पर भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं तो भगवान को या इस सृष्टि को हम अपनी लोकेशन बताते हैं जिसको हम लोग जीपीएस आजकल बोलते हैं ना। तो हम लोग उस जीपीएस को भारतीय जो संकल्प मंत्र है उस मंत्र को अवश्य पढ़ें। नेट पे भी पढ़ा हुआ है, गूगल पे भी पढ़ा हुआ है। तो वो संकल्प से हमको ये पता चलता है कि हम उसको बताते हैं कि कौन से युग में, क्योंकि ये 4-4.5 अरब वर्ष पुराना अपना पूरा कैलकुलेशन है। तो 4.5 अरब वर्ष में हम किस युग के किस कालखंड में सृष्टि की कौन सी आकाश गंगा के कौन से सौर मंडल के पृथ्वी में भी किस युग के किस जो चतुर्युग है उस 7वें व्यवस्थित मनवंतर के कलयुग के चतुर्थ युग के कलयुग में भी जम्बू द्वीप में भारतवर्ष के भरत आर्यावर्ते भरत खंडे भारतवर्षे और किस किस नदी के किनारे किस गोत्र के किस कौन माता पिता कौन सा दिन तिथि पूरा कैलकुलेशन करके भगवान को बता देते हैं कि हम इस यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका अर्चन कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक मंत्र है, इस पर भी शोध करने की आवश्यकता है, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इस कालगणना का उल्लेख भी हमको इसी पुस्तक में जो प्रणवंतो विश्वमार्यम की पुस्तक में हमको देखने को प्राप्त होता है। काल रेखा हम देखेंगे कि विश्व की प्राचीन जो सभ्यताएं हैं
उसमें भी काल पुरातात्विक आधार पर निश्चित किए गए हैं। इन काल निश्चिति में भी विश्व के प्राचीन पुरातत्वज्ञ इतिहासकार सहमत नहीं है। हर एक का कोई एक अपना अलग मत होता है। खासकर अपना मत तब अलग हो जाता है जब वो भारतीय संदर्भ में या भारतीय ज्ञान की प्राचीनता और भारतीय ज्ञान के वैभव की बात होती है, तो इसमें मत भिन्नता हो जाती है और हर कोई अपना अलग अलग मत देने लगता है। कार्बन डेटिंग जो एक विश्वसनीय माना जाता था, वह भी विद्वानों की दृष्टि में अब संदेह की दृष्टि में आ गया है और ऐसी 8 प्रकार की डेटिंग्स की बात होने लगी है, चाहे वो कार्बन फ्लोरो हो, चाहे वो चट्टानों के लिए डेटिंग हो या कार्बन डेटिंग हो या वृक्ष वलय वाली जिसको हम लोग बोलते हैं सर्किल ऑफ ट्रीज की डेटिंग हो, वो सारी चीजें। ऐसी अवस्था में आज की प्रचलित मान्यताओं के आधार पर भी भारतीय संस्कृति और विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, इनका तुलनात्मक कालपट प्रस्तुत ग्रंथ में किया गया है, जिसको भी हम सभी लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। फिर हम देखेंगे कि प्राचीन एवं वर्तमान कालीन जो स्थल हैं, जैसे स्थान स्थान पर कुछ मानचित्र भी इस पुस्तक में दिए गए हैं। उन मानचित्रों में नगरों और वर्तमान नामों के साथ साथ प्राचीन नामों को भी निर्देशित किया गया है और उनका स्पष्टीकरण और उस देश का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे अमेरिका में स्थित अंदेस पर्वत, टिटिकाका सरोवर जिसका उच्चारण के रूप में हम लोग तितिक्षा के रूप में देखते हैं, माया सभ्यता है। ऐसे बहुत सारे उल्लेख हम सभी को मिलते हैं, जैसे कि सभी लोगों ने सुना होगा भगवान कृष्ण की द्वारका के उल्लेख मिल गए हैं। पहले जब लोग बोलते थे, हम लोग भी बोलते थे कि भगवान कृष्ण की द्वारका जो है वो डूब गई है, तो कुछ लोग इसको विश्वास नहीं मानते थे। लेकिन अब जो हमारे अरब सागर है वहां पर पिछले 10,000 साल पुरानी जो हमारी द्वारका है वो डूबी हुई मिल गई है, उसके अवशेष भी मिलते हैं। और भी जो इतिहास के और नगर हैं, जो एक मुजिरिस नगर है जो दक्षिण भारत में स्थित है, मदुरै, जहाँ पर संगम के उल्लेख मिलते हैं, कवियों की जो संगम सभ्यताओं का उल्लेख मिलता है, वो भी मदुरै समुद्र के अंदर डूबा मिला है। एक अरिका मेडू नामक स्थान है जहाँ पर विदेशी बेबीलोनियन वो क्या बोलते हैं मुद्राएं, बेबीलोनियन मुद्राएं हमको प्राप्त होती हैं, वो भी अरिका मेडू नामक स्थान पे हम सभी को प्राप्त होती है। चूंकि इसमें इतिहास के बहुत सारे विषय समाहित हैं, इसीलिए हमारे जो विद्यार्थी हैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में लें, क्योंकि ये हमारे सभ्यताओं से जुड़ी हुई ऐसी चीजें हैं जिनको हमको विचार करने की आवश्यकता है और ऐसी पुस्तकों के द्वारा हम सभी को एक दृष्टि विकसित होती है कि हम लोग किस दृष्टि पर हम लोगों को सोचने की शुरुआत करनी है और शुरुआत को लेके और विषय को चयन को लेके ऐसे विषय हम सभी लोग चयन कर सकते हैं। जनश्रुतियां और को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं कि जनश्रुतियों को इतिहास लेखन का ठोस आधार नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी उनका जो उपयोग है मूलतः हम किसी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक घटना के साथ जोड़ के करना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी सहस्त्रों वर्षों जनश्रुतियों के माध्यम से हमारी ऐसी घटनाओं की स्मृति समाज के मानस पटल पर सुरक्षित रहती है। जनश्रुतियों को भी ऐतिहासिक दृष्टि से उजागर करने का प्रयास इस पुस्तक में किया गया है। वांग्मयी साधन, वांग्मय मतलब जो प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं, श्रुति एवं स्मृति वांग्मय के साथ साथ रामायण, महाभारत और पुराण संबंधी भारतीय इतिहास लेखन के साधन ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में केवल भारत भूमि ही नहीं तो विश्व के अन्य भू प्रदेशों के इतिहास और उनके भूगोल का संकेत प्राप्त होता है। पाश्चात्य जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने इन ग्रंथों को इतिहास मानने से इनकार कर दिया था, परंतु अब इन ग्रंथों में उल्लेखित घटनाओं को पुरातात्विक आधार हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। जैसे द्वारका का भी हम लोगों ने बात की थी, वो महाभारत की द्वारका नगरी को अब नकारा नहीं जा सकता है, उसके हमको पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त हो गए हैं। यूरोप में चूंकि नवीन जी अब हमारे
उसके इंग्लिश के बड़े अच्छे जानकार हैं, तो फिर भी हम देखेंगे कि जो यूरोप में एक प्रसिद्ध कवि होमर हुए हैं, तो होमर के काव्य को भी यूरोप में एक कपोल कल्पित गाथा ही मानते थे। हैरिंज श्रीमन कोई पुरातत्व शास्त्री नहीं थे, परंतु उन्होंने होमर के महाकाव्य को इतिहास होने पर जो क्वेश्चन उठाए जाते थे उस पर उन्होंने बात रखी थी, और उन्होंने ऐसे बहुत सारी खोज भी की। उनका विश्वास था कि उनके स्वयं के अपने ही शासन, साहस और आर्थिक आधार पर उन्होंने जो उत्खनन किया अतीत में की जो वैभवशाली सभ्यता को उजागर किया, क्या इतिहास और पुरातत्व के आधार पर चलने वाली प्रक्रिया का प्रारंभ नकारात्मकता और सशंकित या सशंक या जो सशंकितता की जो हमारी एक मानसिकता होती है, उससे देखना क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? ऐसा नहीं। हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि हम जितने भी उपलब्ध संसाधन हैं उनको बड़े अच्छे से पूर्णता से के साथ करें। अब हम देखेंगे कि विश्व के जो संपूर्ण क्षेत्र है, चूंकि समय अभी हमारे पास 25 मिनट और है, तो इसमें हम देखेंगे कि विश्व के जो संपूर्ण क्षेत्र है उसमें भारतीय संस्कृति के पदचिन्ह हमको कैसे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मानसेहरा एवं एक साहिबाज गढ़ी नामक स्थान है, जहाँ पे खरोष्टी लिपि में एक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। उस अभिलेख चूंकि वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में प्राप्त हमको है, इसीलिए जो हमारे विद्वान हैं, लर्नेड विद्वान हैं, उन्होंने मान लिया कि जो आर्य है वो आक्रमणकारी हैं और पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र हैं वहां पर इनके अवशेष मिले हैं मानसेहरा और साहिबाज गढ़ी में, इसीलिए ये वहां से आए हुए प्रतीत होते हैं। जबकि इसका एक भावार्थ ऐसा भी निकाला जा सकता है कि वो भारत के मूल निवासी थे और भारत से पश्चिम की ओर उन्होंने यात्रा की और मानसेहरा और साहिबाज गढ़ी में उनके अभिलेख प्राप्त होते हैं। ये भी एक अभिलेख हमको इस प्रकार से भी विचार करने की आवश्यकता थी। फिर एशिया माइनर, जिसको हम लोग आजकल तुर्की बोलते हैं, जिसको हिट्टाइट के लोग, वहां पर हिट्टी की सभ्यता हमको देखने को मिलती है, जिसने विश्व में सर्वप्रथम लोहे की खोज की या लोहे के अवशेष, लोहे की खोज की, उसको हम लोग हिट्टाइट के लोग बोलते हैं, जिसको एशिया माइनर और वर्तमान में तुर्की का क्षेत्र, मतलब जो तुर्क क्षेत्र है वहां पर मानते हैं। वहां पर एक बोगाचकोई नामक स्थान है, तो बोगाचकोई नामक स्थान में 1400 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 1400 साल पहले का एक अभिलेख मिला है, जहां इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य इत्यादि देवताओं को साक्ष्य मानकर, उनकी साक्ष्य को मानकर या उनकी क्या बोलते हैं, साक्षी रखकर एक संधि की गई है, दो राजाओं के बीच में संधि की गई है। तो इससे प्रतिपादित होता है कि जो एशिया माइनर है, मतलब जो आजकल का जो यूरोप है, जो पूर्वी यूरोप है, वहां के शिलालेख में भी इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का उल्लेख हम सभी को प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति के जो पदचिन्ह यूरोप और एशिया में दृष्टिगोचर होते हैं, वे भारतीय संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से सिद्ध भी करते हैं। अब हम देखेंगे मैक्सिको में प्राप्त एक अभी ब्राह्मी भाषा का, ब्राह्मी शैली का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है मैक्सिको में, जिसको हम लोग महानाविक वसुलुण का अभिलेख बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त शिव एवं गणेश के चित्र भी उपलब्ध हैं, सारे के सारे संदर्भ के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध है, हम इसको देख भी सकते हैं। हम लोग डालेंगे गूगल सर्च पर मैक्सिको में भगवान शिव एवं गणेश, तो हम सभी को प्राप्त हो जाएंगे। बोगाचकोई, जहां अभी हमने अभिलेख की बात की थी, वहां पर उत्खनन में प्राप्त एक मंदिर है। इटली में प्राप्त रामायण कथा के चित्र हैं, जिसमें वो धनुष और तीर लिए हुए हैं। साथ में
लक्ष्मण जी भी हैं और सीता जी भी हैं आदि जो हमारे प्रमाण हैं। इसके बहुत सारे निष्कर्ष नेट पे भी पड़े हुए हैं। जो ब्रिटिश धर्म के जो अनुयायी थे, उनकी अनार्य प्रवृत्ति के कारण विश्व की प्राचीन सभ्यताएं अपना परिचय खो बैठी हैं। हम सभी के सामने एग्जाम्पल है अफगानिस्तान में बमियान में बुद्ध की मूर्ति आज से 20 साल पहले विश्व की सबसे बड़ी प्राचीन मूर्ति थी, और उसके वीडियो भी अभी उपलब्ध है कि उनको किस प्रकार से तोड़ा गया। तो अफगानिस्तान से लेके अगर हम लोग सीरिया तक की बात करेंगे या इजिप्ट तक की बात करेंगे, तो सभी जो भूप्रदेश हैं वहाँ देवी देवताओं के मंदिर थे, नित्य उपासना अर्चना होती थी। लेकिन पाश्चात्य जो एक मानसिकता है, उसके एक कट्टरवादी स्वरूप के कारण इन सभी को नष्ट कर दिया गया। आर्मीनिया के उल्लेख हम सभी को प्राप्त होते हैं, वहाँ मूर्तियां तोड़ने का अभियान चलाया गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण पूरे विश्व में हम सभी को देखने को मिलते हैं, जो इस पुस्तक में इसको बड़े अच्छे से अध्ययन करने में देखेंगे कि इस पुस्तक में सारे के सारे एविडेंस उपलब्ध है, जिसको हम सभी को अध्ययन करने की आवश्यकता है। अभी संक्षिप्त में 2-3 विषय और रखने के बाद विषय को पूर्ण करेंगे कि यह विश्व का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जो उपलक्ष्य वाङ्मयों में जो ऋग्वेद है वो सरस्वती की वीणा का प्रथम झंकार है। जैसा भी हमने बोला कि वो प्रथम ग्रंथ माना गया है। प्राचीन भारतीय ऋषियों ने ऋग्वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया और महर्षि वेद व्यास जी द्वारा उसका संकलन किया गया। ऋग्वेद में जिस संस्कृति का और समाज जीवन का वर्णन है, वह मानव जीवन की उच्च अवस्था का वर्णन है। वैदिक वाङ्मय के साथ साथ उसी के अंगभूत उपनिषदों, जो उपनिषद का अर्थ है कि पास समीप बैठना, ऋषि अपने गुरु के समीप बैठना, कि में भी सेम उसी प्रकार के विचार हम सभी को देखने को मिलते हैं। तो एक समर्थ, उदार, अजय, प्रज्ञा संपन्न, विश्व हितैषी, जिसको अभी वसुधैव कुटुंबकम की बात, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम की बात नवीन जी ने की, वो हम सभी को देखने को मिलता है संपूर्ण ऋग्वेद में। उसके पश्चात भारतीय समाज में भी जो दिखता है वह वेद प्रणीत विचार दर्शन अथवा कालक्रम में या उसमें आई हुई विकृतियों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप जागृत विचारधाराएं हैं। इन क्रिया प्रतिक्रिया का प्रवाह का परिणाम ही वर्तमान भारतीय संस्कृति का स्वरूप है। भारतीय संस्कृति के दो मूलाधार हैं, एक भारतवर्ष की भूमि और दूसरा वैदिक वाङ्मय। भारतवर्ष की भूमि की महत्ता हम सभी को देखने को मिलती है। महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी भी उद्घोष करते हैं कि भारत सभी प्रिय राष्ट्र सर्वेसामेव राजेंद्र प्रियम भारत भारतम, अर्थात भारत प्राचीन भारतवर्ष एक प्रकार से महिमा या भारत की महिमा पूरे विदेश या संपूर्ण विश्व में उपलब्ध थी। यह स्वाभाविक है क्योंकि भारत धन धान्य से संपन्न सुवर्ण द्वीप के रूप में प्रसिद्ध था, जिसको हम लोग स्वर्ण चिड़िया या सोने की चिड़िया लोकल भाषा में बोलते हैं। पुरुषार्थी वीरों के कारण यह जो अजेय था, यहाँ की प्रज्ञा प्रतिभा संसार की सर्वोत्कृष्ट साहित्य सृजन करने वाली रही है। हमारे निष्ठावान कलाकार अप्रतिम कौशल से महत्तम मंदिरों का निर्माण कर रहे थे। प्रजा सदाचार सुखी संपन्न व वैभव संपन्न थी। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कि आज भी दक्षिण भारत के जो हमारे मंदिर हैं वो भी कितने संपन्न है। एक नगर के बराबर बराबर बड़े बड़े प्राचीन मंदिरों का अवशेष हम सभी को देखने को मिलता है, चाहे वो बृहदीश्वर का मंदिर हो, मदुरै का मंदिर हो, तंजावुर का मंदिर हो या मीनाक्षीपुरम का मंदिर हो। मंदिर बड़े बड़े, मतलब जिसको हम लोग देखेंगे
कि अप्रतिम, जो आज हम बड़े बड़े जेसीबी हिटाची से भी नहीं बना सकते, ऐसे मंदिरों का निर्माण प्राचीन काल में हम सभी का हो रहा था। परिवर्तनशील संसार में घूमते हुए कालचक्र ने जब अभ्युदय और शिखर पर विराजमान इस महान देश को अवनति की ओर अग्रसर किया, बर्बर आक्रमक जो हमारे पर आक्रमण किए, उनका ध्यान इस सुवर्ण भूमि या स्वर्ण चिड़िया की ओर गया और इस संपन्न समाज को लूटने का मन बनाया और आक्रांताओं ने लगातार आक्रमण किए। प्रदीर्घ काल प्रवाह में यहाँ के जनजीवन में जो स्वाभाविक मानवीय विचारों के कारण अनेक दोषों का प्रादुर्भाव हो गया, जिसको हम लोग छुआछूत वगैरह कहते हैं, जाति प्रथा कहते हैं, उसके अनेक विध कमजोरियों के कारण यद्यपि राष्ट्र पर आक्रमण जो हमारे आक्रमण थे, उनके भक्ष बन चुके थे हम सभी लोग, और सहस्त्राब्दी तक लगातार 800 या 1500 वर्षों तक हम लगातार उनका प्रतिकार करते रहे, संघर्ष करते रहे, गुलामी स्वीकार नहीं की भारतीयों ने। और इस आक्रमण और झंझावात में भी अपनी प्राचीन संस्कृति और धर्म साधना का संरक्षण भी पूर्णता नहीं तो बड़ी बड़ी मात्रा में समाज ने किया। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे इतिहास पर लिखा गया, हमारी मानसिकता पे किया गया, हमारे शोध प्रबंधों पर किया गया, वो ये है कि बर्बर एवं संस्कृति विहीन आक्रमणकारियों के आक्रमण से भी अधिक मूलगामी आक्रमण इस देश की संस्कृति पर अंग्रेजों ने किया था। और आचार्य चाणक्य का एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है, वो वाक्य ये है कि शस्त्रे हर्तास्तु रिपुवो ना हता भवन्ति, प्रज्ञा हतास्तु रिपुवो सुहता भवन्ति। इसका अर्थ है कि शस्त्रों द्वारा मारे गए शत्रु पूरी तरह नहीं मरते। जो हथियारों द्वारा शत्रुओं को अगर हम लोग आक्रमण करें तो वो पूरी तरह नहीं मरते। अगर उनका सर्वनाश तभी हो सकता है जब वे प्रज्ञाहत या मानसिक रूप से हम उनको गुलाम बना लें, या वो मानसिक रूप से बुद्धि के द्वारा मारे जाए। उस उक्ति की जन्म घुट्टी पीकर ही मानो यहाँ अंग्रेज राजकर्ता आए थे और उन्होंने व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे यहाँ राजतंत्र अपने हाथ में ले लिया और ब्रिटिश षड्यंत्र के कारण हमारी सारी शिक्षा नीति को बदल दिया। और लगातार जो पॉलिटिकल एजेंट के रूप में हमारे बीच में शिक्षा नीति ने काम किया, वो एक बड़ी दुर्भाग्यशाली थी और उसी के कारण ये सारी नीतियां यहाँ पर व्याप्त हो गई अभी। और एक चार धारणाओं के कारण हमारे जो शोध हैं वो प्रभावित होने लगे। वो शोध चार धारणाएं ऐसी थी कि पृथ्वी का जो सारा इतिहास है वो गत लगभग 5000 वर्षों का है। भारत के मूल निवासी द्रविड़ हैं और भारत में बाहर से आए हुए जितने भी आर्य हैं वो आक्रांता हैं। ये एक धारणा बना दी अंग्रेजों ने। आर्य शब्द वंशवाचक बना दिया, जबकि ये गुणवाचक है। वेद एवं वैदिक वाङ्मय गणरियों के गीत हैं जो उद्गार तथा प्रकृति से भयभीत वन्य मानवों की प्रार्थना के जैसे हैं। अंग्रेजों के आगमन के पूर्व भारत एक सभ्यता विहीन अविकसित देश रहा है। यहाँ की जनता को सभ्यता और शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने सिखाई, ये उन्होंने हमको धारणा दे दी। अब स्वाभाविक है कि देखो दक्षिण के इतने सारे मंदिर, हमारे इतनी अच्छी मूर्ति कला, विज्ञान, वैभव, ये क्या अंग्रेजों के पहले नहीं था क्या? एक बहुत अच्छे दो उदाहरण देके हम अपनी बात को रखेंगे कि कैसे अब देखेंगे कि जो भारतीय कालगणना है उस जिसको हम लोग हिंदसा बोलते हैं। हिंदसा क्या है? सऊदी अरब में जो हमारी गिनती है 1 से 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको सऊदी अरब में हिंदसा बोलते हैं। हिंदसा क्यों? क्योंकि ये हिंद से आया हुआ है या हिंद से सीखा हुआ है।
इसी हिंदसा को जब सऊदी अरब के लोग यात्री के रूप में यूरोप गए, तो इन्होंने यूरोप के लोगों को यही गिनती सिखाई। तो यूरोप के लोगों ने इसको बोलना चालू किया अरेबिक, तो इसको उन लोग अरेबिक बोलने लगे। फिर जब यूरोप के लोग भारत आए, तो इन्होंने भारतीयों हमने फिर से यही पढ़ना सीखा, तो हम लोगों ने इसको फिर बोलना चालू कर दिया अरेबिक, क्योंकि यूरोप के लोग इसको अरेबिक बोलते थे और अरब के लोग इसको हिंदसा बोलते हैं। तो जो चीज हिंदुस्तान से अरब ने सीखी वो उसको आज भी हिंदसा कहते हैं। उर्दू में अगर हम लोग किसी से पूछें कि गिनती को क्या बोलते हैं, तो वो बोलेंगे हिंदसा, और हम लोग इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अरेबिक। तो ये हमारी जो हमसे सीखी हुई चीजें हैं वो घूम के हमारी पास आ जाती है और उसका नाम बदल गया। जैसे योग पश्चिम में गया, वहां योगा हो गया, अब हम लोग सब लोग उसको योगा कहने लगे। हमारे विभाग में, अपने विश्वविद्यालय में भी एक योगा विभाग है, हम लोग कभी इसको योग विभाग नहीं कहते। क्यों? क्योंकि योग पहले यूरोप गया, इंग्लिश में उसको YOGA लिखा गया, फिर उसको योगा उच्चारण किया गया, फिर योग पश्चिम से फिर भारत आया और हम लोग ने उसको योगा कहना चालू कर दिया। इसी प्रकार महाकाल की अभी हमने बात की थी, महाकाल की कालगणना की बात की थी। महाकाल में सुबह 4 बजे हमारे यहाँ दिन चेंज होता है। आज शुक्रवार, आज बुधवार है, तो गुरुवार लगेगा कल से, तो आज रात को 4 बजे से लगेगा। और ये 4 बजे कहाँ का टाइम है? ये उज्जैन का टाइम है। तो हम लोगों ने 4 बजे अपना दिन चेंज करने की हमारी परंपरा है। अब इंग्लैंड के लोगों ने जब भारतीय कालगणना का अध्ययन किया प्राचीन काल में, वहां का एक नगर है, उसका नाम है सैलिसबरी। उसका प्राचीन नाम होता था सैलईसपुरी। शैल मतलब पत्थर के भगवान, वहां सब, वहां जितने भी पत्थर हैं वो शिवलिंग के आकार के वहां पत्थर हैं, इसीलिए उसका नाम हो गया सैलिसपुरी, जो बिगड़कर हम लोग उसको बोलने लगे सैलिसबरी। तो जब भारतीय संस्कृति से उन्होंने टाइम को सीखा, तो देखा कि यहाँ 4 बजे दिन चेंज हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि वहाँ भारतीय समय और ग्रीनविच टाइम जो इंग्लैंड में जो दूरी है उसके हिसाब से 5-5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, तो हमारे 4:30-5 बजे से आप -5 घंटे करोगे। जब हम दिन में चेंज समय कर रहे हैं 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे प्रथम प्रहर स्टार्ट हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत कठिन नहीं है, अपने आप समझ में आएगी। जब 4 घंटे का अंतर है, तो 4 घंटे पहले कहां पर 12 बजेगा? जब भारत में 12 बजता है, जब भारत में सुबह टाइम 4:30-5 बजता है, तो इंग्लैंड में कितने बजेंगे? कोई एक बताओ विद्यार्थियों में से। 11:30 सर, 11:30। 11:30 बजेगा। तो वही समय आ गया ना कि जब हमने 4:30 बजे सुबह टाइम चेंज किया, अपना दिन बदला, तो इंग्लैंड के लोगों को कितने बजे बदलना पड़ेगा? 11:30-12 बजे ना? यस और नो? यस सर, 11 बजे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हमारे समय के हिसाब से, भारतीय काल गणना के हिसाब से, ब्रिटेन ने दिन बदलने का टाइम 12 बजे रख लिया। वो 12 बजे टाइम बदलने लगे, हम दिन में सुबह 4:30 बजे 5 बजे टाइम बदलते थे। जब वो भारत आए आक्रमणकारी के रूप में, व्यापारी के रूप में, जो भी हम लोग बोले, जितने भी नैरेटिव्स हैं हमारे बीच में कि वो व्यापारी के रूप में आए थे या आक्रमण करने नहीं आए थे या संस्कृति को बदलने नहीं आए थे, जितना जब भी वो हमारे भारत में आए, तो फिर उन्होंने बोला नहीं, हमारे यहाँ तो भाई 12 बजे टाइम बदलता है। तो हम लोगों ने भी क्या कर दिया, 12 बजे टाइम बदल दिया। तो आज हम लोग अपना टाइम कैसे बदलते हैं? बोले कि आज रात को 12 बजे जन्मदिन मनाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई जन्मदिन चालू हो जाएगा 1 बजे से, 12:01 से, जबकि वो हमारी कॉपी करके 12 बजे मनाने लगे, अब हम उनकी कॉपी करके 12 बजे मनाते हैं।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों ने जो हमसे ही सीखी है पश्चिम ने। इस कृण्वन्तो विश्वमार्यम को जब हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे तो ऐसे हमारे बहुत सारे थॉट्स क्लियर होंगे कि ये सारी चीजें कैसे विश्व ने हमसे सीखी, और हम लोगों ने फिर उनको हिंदसा को अरेबिक बोलने लगे, अपने टाइम को हम लोग फिर 12 बजे बदलने लगे। जैसे पाइथागोरस का प्रमेय है, जिसको विश्व के लोग बौधायन सूत्र के नाम से जानते हैं, उसको पाइथागोरस पश्चिम में लेके गए। पाइथागोरस का जन्म हुआ था 1500 ईस्वी में के आसपास, पहली शताब्दी के आसपास। और बौधायन शुल्ब सूत्र में पूरा रेखा गणित है, कैसे यज्ञ की वेदी बनाना, कर्ण क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सारा दिया हुआ है। उसमें फॉर्मूलेज भी दिए हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शुल्ब सूत्र। तो शुल्ब सूत्र में सबसे पहले बौधायन ने बौधायन प्रमेय का उल्लेख किया। उसका अर्थ होता है आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग इज इक्वल टू कर्ण का वर्ग, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। पश्चिम में इसको बौधायन बोलते हैं। अभी भी वहां के लोग, कुछ लोग अभी भी बौधायन के रूप में मिलता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय, जबकि वो यहाँ से वहां गया और वहां से फिर यहाँ आया। लीलावती एक वैज्ञानिक ग्रंथ है, मैथमेटिक्स का ग्रंथ है। लीलावती एक हमारे आर्यभट्ट थे, प्रख्यात ऋषि थे, उनकी बेटी थी लीलावती। लीलावती का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका विवाह नहीं हो रहा था, और ऐसे योग थे कि अगर उनका विवाह हुआ तो उनकी डेथ हो जाएगी। और फिर बहुत सारा मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन किया, उस कैलकुलेशन से निकाला समय कि भाई इसी टाइम सेकेंड जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त में अगर शादी हो जाएगी तो सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। तो उन्होंने लीलावती एक ग्रंथ लिखा, और लीलावती में पूरे के पूरे मैथमेटिक्स दिए हुए हैं। और उन्होंने जो रेत की घड़ी है ना, रेत की घड़ी ऐसे ऐसे करके रखते हैं, रेत टाइम, वो बनाया। और उसमें एक एक रेत गिरता था, और उसमें ये बताया कि जब ये रेत, ऊपर वाला डब्बा रेत का खाली हो जाएगा तो वो मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा, उसमें इनका विवाह करना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने लीलावती के बहुत सारे और अपनी बेटी के नाम से उस ग्रंथ का नाम रख दिया, और उस ग्रंथ का नाम है लीलावती। लीलावती को पूरे ग्रंथ के बारे में सिखाया। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, अपने जो विद्वान प्रोफेसर हैं उनके मन में आ रही होंगी, तो हमने कुछ कुछ एक उसकी कहानी बताई। फिर वाराह मिहिर है, फिर भारतीय गणित है। भारतीय गणित ऋग्वेद का एक मंत्र है, जो हम सभी मंत्र, जिसको हम लोग शांति मंत्र बोलते हैं। बस 3 मिनट बचा है। विषय तो ऐसा अपरिमित है कि लगातार इसमें बोलने की संभावना है, लेकिन एक बहुत अच्छा विषय छूट रहा है, उसको ले लेते हैं। हम लोग एक शांति मंत्र, जब किसी की देह शांत हो जाती है तो हम लोग एक मंत्र बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जिसका अर्थ होता है कि ये जो हमारी आत्मा है, ये उस परमात्मा का एक अंश है। और उपनिषदों का जो एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, वो सिद्धांत है जो उसका एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको हम लोग बोलेंगे, वो ये है कि ये जो हमारी आत्मा है, इस आत्मा, हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारी ये जो आत्मा है, इसको पूर्ण आत्मा में समाहित हो जाना। यहीं से गणित की उत्पत्ति हो गई, कैसे हम बताएंगे अभी। जबकि हमारे उपनिषदों में कहा कि हमारी जो ये आत्मा है, उस पूर्ण आत्मा का अंश है, जिसने यहाँ जन्म लिया था, और हमको जीवन भर ऐसे कर्म करना है कि ये जो हमारी आत्मा को मोक्ष मिल जाए और उस परमात्मा पूर्ण आत्मा में विलीन हो जाए, और इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। ये श्लोक ऋग्वेद का हमको कहता है। अब सुना होगा, मैथ्स जिन लोगों ने पढ़ी होगी, मैथ्स में एक सिद्धांत है कि पूर्ण में से अनंत, पूर्ण मतलब अनंत, अनंत में से अनंत को घटाने से अनंत बचता है, अनंत में अनंत को जोड़ देने से अनंत बचता है, अनंत में अनंत का गुणा कर देने से अनंत रहता है, और अनंत को अनंत से भाग देने में क्या बचता है? अनंत बचता है। अनंत ही रहता है। ऐसा ना?
तो अगर हम अनंत को अनंत में जोड़ देंगे तो क्या होगा? तो ये आत्मा भी अनंत है, वो ईश्वर भी अनंत है। ये आत्मा ऐसी लाखों करोड़ों अरबों आत्मा उस परमात्मा में जब विलीन होती हैं तो वो तो भी परमात्मा ही रहता है। उस परमात्मा से ऐसी अनंतों अनंत करोड़ों अरबों आत्माएं निकल के यहाँ जन्म ले लेती हैं, तब भी वो परमात्मा ही रहता है। ठीक है ना? तो गणित की उत्पत्ति इसी अनंत फॉर्मूले से हुई है। जीरो डिवाइडेड बाय जीरो इज इक्वल टू अनंत, पढ़ा होगा हम लोगों ने, फॉर्मूला है मैथ्स में। तो ये जो सारे फॉर्मूले हैं, ये ओम पूर्णमदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते से ही निकले हुए हैं। ऐसे बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे ग्रंथ में हम सभी को देखने को मिलेंगे। हमने बहुत सारा मैटर निकाला था, इसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो पूर्ण हो नहीं पाया, अपना समय भी हो गया। लेकिन कृण्वन्तो विश्वमार्यम पुस्तक की हम चर्चा कर रहे थे, तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम में हम ये देखेंगे कि अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, साइबेरिया हो, रोम हो, ईरान, इराक, सब जगह, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सिंधु सभ्यता हो, समस्त जगह, जावा सुमात्रा वाली, इंडो चाइना, थाईलैंड, बर्मा, सभी जगह बौद्ध धर्म के अवशेष, गौतम बुद्ध के अवशेष देखने को मिलते हैं। यूरोप में भारतीय संस्कृति, शिव की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। बाल गंगाधर तिलक की बहुत अच्छी एक उक्ति हमको याद आ गई कि ऋग्वेद में उषा देवी की बहुत आराधना की गई है। तो उषा तो भारत में मात्र 2 मिनट के लिए आती हैं, इसके बाद उसके पहले रात्रि होती है, उसके बाद दिन हो जाता है। उषा काल मात्र 2 मिनट का होता है। तो बाल गंगाधर तिलक अपनी गीता रहस्य में बोलते हैं कि आर्य 2 मिनट की देवी के लिए क्या ऐसी पूजा करेंगे? तो उन्होंने बोला नहीं, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखो और आर्यों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखो कि जो साइबेरिया, जो यूरोप में भगवान विष्णु की मूर्ति भी प्राप्त हुई है अभी, वहां पर उषा काल वहां पर 4 दिन होता है। वहां हम लोगों ने जो भूगोल के विद्यार्थी है पढ़ा होगा कि वहां 6 दिन 6 रात होती है नॉर्थ पोल में, जो साइबेरिया है। तो जहाँ 6 दिन 6 माह रात होती है और 6 माह दिन होता है, वहां 4 दिन केवल उषा काल होता है। तो वो उषा काल बड़ा सुकूनदायक होता है। भविष्य की संभावनाओं को 6 महीने सनलाइट पड़ने की संभावना से लोगों ने उषा देवी की परिकल्पना करके उषा देवी को आराध्य मान के उनकी पूजा की। इसीलिए आर्यों और भारतीय संस्कृति का प्रभाव नॉर्थ पोल तक हमको देखने को मिलता है। संपूर्ण भारत में के अलावा संपूर्ण वैश्विक परिदृश्य में हम लोग अगर कृण्वन्तो विश्वमार्यम की पुस्तक को देखेंगे तो सभी पूरे विश्व में हमको भारतीय संस्कृति के पदचिन्ह और अवशेष पुरातत्व के रूप में देखने को मिलते हैं। उन सब की प्रत्येक शोधार्थी को अपने शोध प्रबंध लिखने के पूर्व, अपने शोध का विषय निश्चित करने के पूर्व ऐसी पुस्तकों को पढ़ना अनिवार्य है। तभी हमारे जो शोध का विषय है वो एक प्रासंगिक रूप से, या हमारी जो मेहनत है उसको हम लोग फलीभूत कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्राध्यापक और छात्र, शोध छात्रों को। नमस्कार। क्या सर, क्या बोले? आपने क्या बोला? हमें देंगे क्या? जी जी सर, प्रश्न उत्तर के लिए मैं हाँ, आमंत्रित करता हूं विद्यार्थियों को। तो जी। विद्यार्थी या शोधार्थी यहाँ मौजूद है, उनके मस्तिष्क में कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, तो सर से सादर अनुरोध है कि वे यहाँ उपलब्ध हैं, समस्याओं का समाधान। हाँ जी सर। सर, मैं सुमन कपूर, मैं न्यूजीलैंड से हूँ। हाँ और जी। आपका ये मुझको बहुत ही अच्छा लगा, जो आपने सब बहुत ही डीप में सब चीज का नॉलेज दिया है। वो कहते हैं ना कि गागर में सागर भर दिया आपने, तो बहुत अच्छा लगा। 1-2 चीजें हैं, जैसे आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी। वुमेन एम्पावरमेंट में आपने कहा कि जी भारत में नहीं जरूरत थी। ऐसा नहीं है। वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ही डीप मीनिंग है। कुछ महिलाएं हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है,
उनके लिए थोड़ा ज्ञान जो है वो एम्पावरमेंट है। और जो ऑलरेडी एम्पावर्ड महिलाएं हैं, जैसे कि जो बिजनेस करती हैं या जो ऑलरेडी टेक्निकल फील्ड में हैं, तो वो भी विमेन एम्पावरमेंट चाहती हैं, क्योंकि वहां जरूरत ये है कि उनको उनका जो ज्ञान है और उनका जो क्षेत्र है उसमें मदद की जरूरत होती है। तो इसको जैसे कि एम्पावरिंग द एम्पावर्ड, एम्पावरिंग द एम्पावर्ड। तो एक तो ये चीज, ये थोड़ा सा विषय है ऐसा कि जो हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए। और हर देश की जो विमेन की जो समस्याएं हैं या विमेन का जो स्टैंडर्ड है, यानी पढ़ाई का या कि बिजनेस का या टेक्निकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, वो अलग अलग है हर देश में, उसकी संख्या भी अलग अलग है। तो ये जो पूरे विश्व के लिए वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही गई, तो वो उस परिप्रेक्ष्य में लागू होता है। दूसरा जो आपने बताया कि ब्रेस्ट फीडिंग का, तो आपको लगा कि नहीं भारत में तो होता ही है, तो माना हमने, लेकिन इसका जो बहुत गूढ़ अर्थ है, लोगों ने अलग अलग तरीके से, हर विश्व के देश ने उसको अप्लाई किया। जैसे कि जब महिलाओं जो काम करने जाती हैं कहीं, उनके लिए ब्रेस्ट फीडिंग का ना कोई समय है, ना उनको कोई छुट्टी मिलती है, चाहे वो क्या बोलते हैं, जो पत्थर तोड़ती हैं महिलाएं वो हों या ऑफिस में काम करने वाली महिलाएं हों। तो ये जब प्रचलन शुरू हुआ कि भाई हफ्ता भर मनाएंगे ये, तो इन देशों में, यानी जैसे मैं न्यूजीलैंड की बात करती हूँ और जगह, हमने देखा कि उसके जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए स्पेशल जगहें बनाई गई हैं, ताकि लेडीज को वो स्थितियां दी जाए कि वो इसको कर सके। और इसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइमिंग्स हैं, उसकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। यानी कि क्योंकि जैसे यहाँ घंटों के हिसाब से पैसा मिलता है लोगों को, लेडीज को, तो उसका पैसा कट जाता था अगर किसी को चाहिए 15 मिनट, आधा घंटा। तो ये सब बातें जब लॉ के अंदर लागू करी गई हैं, तो ये उसका फायदा हुआ है। अच्छा सर, और तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे पिताजी ने थोड़ा बहुत बताया था और मैंने बहुत गूढ़ अध्ययन नहीं किया इस पर इसमें भी थोड़ा सा रिसर्च का स्कोप है। जैसे वो कहा करते थे कि भाई कुंभकर्ण का जिक्र आता है कि वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। तो जैसा आपने भी बोला कि वो नॉर्थ पोल का जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से 6 महीना और 6 महीना होता है। ठीक है जी। तो ये एक तो वो बताते थे, ये भी बताते थे कि देखो वो भीम की जो पत्नी, हिडिंबा नाम था ना जी, तो वो न्यूजीलैंड की थी। तो जो जो उसका चित्रण नजर आता है, काफी लंबी चौड़ी ये सब, तो वो न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी हैं उनसे बहुत मैच करता है। इसके अलावा जब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने अपने एक म्यूजियम के अंदर कैनबरा में दिखाया हुआ है कि किस प्रकार से भारत है और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, ये सब एकदम जुड़े हुए थे बहुत पहले। लेकिन जब वो समुद्र का वो उफान के साथ ये दूर दूर हो गए, तो इसकी बकायदा उन्होंने वीडियो वहां पर लगा रखी है। हम देख के आए थे और बड़ा अच्छा लगा। वो काफी शायद उन्होंने अध्ययन के बाद सब किया हो। और जो आपने ग्रीनिच की बात करी, वो जगह भी स्टेट जहां हम घूम के आए हैं और हमने देखा, तो वहां बहुत अच्छे प्रकार से समय के बारे में बताया जाता है। तो
ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरी नजर में आए। इसके अलावा आपने जो वोटिंग राइट्स की बात करी कि विमेन को वोटिंग राइट जो है 1900 कुछ में मिला, पर सबसे बड़ी बात ये कि विश्व में सबसे पहला ये न्यूजीलैंड जो विमेन का जो वोटिंग राइट है वो न्यूजीलैंड को मिला, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने 125 साल मनाए हैं उसके, और यहाँ बहुत उसका महत्व दिया जाता है। तो ये चीज जो है ये अग्रणी बात में ली जाएगी, ना कि कोई पिछड़ापन था इसमें, क्योंकि उनको पार्लियामेंट में कोई जगह नहीं थी, उनका कोई से नहीं था। बड़ी बड़ी जगहों पे जैसे डायरेक्टरशिप्स हैं और सीईओज हैं, ये सब नहीं लोग लाइक करते थे। तो ये सब चीजें शुरू हुई उस समय से। तो ये हम लोग उस दिन को भी मनाते हैं यहाँ एवरी ईयर, और हम लोग उस साल को मनाया, अभी 1.25 साल की उनकी जो एनिवर्सरी थी। और अभी पार्लियामेंट में भी उसका डिसाइड हुआ था। मिनिस्टर्स, जितनी विमेन मिनिस्टर्स हैं, स्पेशली इंडिया की हैं एक दो, वो लोग भी सबने इनवाइट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी जब कोरोना का वो आया तो वो प्रोग्राम फिलहाल पोस्टपोन किया है। कैंसिल तो क्या करिए, लेकिन पोस्टपोन किया है। हम लोगों ने भी बड़े बड़े कार्यक्रम बनाए हुए थे उसके लिए, और जब हम हर साल उसको मनाते हैं तो उसके बारे में फिल्म दिखाते हैं कि अलग अलग देशों में क्या हो रहा था, जर्मनी में उस समय में क्या हो रहा था, या और जगहों के जिक्र के साथ हमको समझ में आया कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी कि विमेन को वोट देने का अधिकार मिला। चलिए, ठीक बहुत है अच्छा जी। सुमन जी के ये ऑब्जर्वेशन थे सर। शायद शंका तो नहीं थी, उन्होंने उसको एक्सटेंड किया जो आपके व्यूज थे। हाँ, बड़े आपके व्यूज, बिल्कुल शंका कुछ नहीं है। तो मैं बस, मेरा इतना कहने का ये कि इस पर शोध की जरूरत है। मुझे जब मेरे पिताजी बताते थे तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, और मैं सोचती थी कि काश मैं कभी ये पढ़ सकूं कि ये न्यूजीलैंड से इंडिया का क्या कनेक्शन है। लेकिन अलग अलग जगहों पे देखा तो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया।